तो देखो, कल आप लोगों का, कल नहीं, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है और फिर तीसरे दिन आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वीडियो में कुछ भी करने से पहले 2-3 बात हम आप लोग को सबसे पहले बता दें। सबसे पहली बात, तो अगर वीडियो ऑन की हो तो पूरा देखो। 10 मिनट है, 5 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, बट बराए मेहरबानी पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी बात एंड तक का और बीच में भी कुछ बात हम बताने वाले हैं। दूसरी बात कि एक व्हाट्सअप का ग्रुप हम आप लोगों को उसका लिंक देंगे अभी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, उससे ज्वाइन हो जाना। और तीसरा, हिस्ट्री का पूरा कंटेंट एक और टेलीग्राम ग्रुप में है, बट उसका लिंक नहीं देंगे, उसमें ज्वाइन होने का एक तरीका है जो कि हम लास्ट में बताएंगे वीडियो का। तो ये तो 3 बातें हैं जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुन लिया। अब जो बच्चा हिस्ट्री अपना जहाँ से भी पढ़ रहा है, जो भी वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है, आराम से करो, इधर उधर टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से जो पढ़े हुए उसको अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें दिमाग में बैठा लो। सबसे पहली बात, अगर मान लो कोई बच्चा चैप्टर, ठीक है, 3 पढ़ा, तो चैप्टर 3 से उसका 1 मार्क भी आएगा, 2 मार्क्स भी आएगा, 4 मार्क्स भी आएगा, 8 मार्क्स भी आ सकता है। तो ये जो 1 मार्क है ना, ये आप क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर, हम दुनिया भर का किताब है, दुनिया भर का किताब है, दुनिया भर का बहुत सारा हम किताब लिए हुए हैं, ये सजेशन वो सजेशन, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आता भी है बहुत सारा, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हो। तो 100% ये हो जाए ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, तो ये 2 मार्क्स वाला लड़ भी सकता है, नहीं भी लड़ सकता है। 4 मार्क्स वाला मोस्टली हो जाता है, 8 मार्क्स वाला भी मोस्टली हो जाता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म्स वाले चीज़ें हैं, ये आप सोचोगे कि हम सजेशन से याद कर ले, तो आप पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इवन आप सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका 4 मार्क्स का सारा 6 हो जाए, सारा 8 मार्क्स वाला, तो ठीक है 8 मार्क्स वाला हो जाएगा। असल में 4 मार्क्स वाला ही को 8 मार्क्स का भी बना देता है, और कभी कभी 8 मार्क्स वाला को तोड़ के 4 मार्क्स बना के दे देता है। लेकिन ये जो 1 मार्क और 2 मार्क्स का काम है, इसको कैसे करें? तो जो बच्चा 2 मार्क्स वाले भी, चलो अगर कोई बोलेगा नहीं हम तो सर, एक मेरे पास जुगाड़ है, हम पूरा 2017 से लेके पूरा 2024 पढ़ लिए हैं और इसी को रिवीजन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका 4 मार्क्स 8 मार्क्स, लेकिन आप 1 मार्क्स पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे, 2 मार्क्स भी हो सकता है कुछ छूट जाए, बट ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कर पाओ। एक चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सर इसको कैसे करें, ये 1 मार्क और 2 मार्क्स कैसे करेंगे? तो एक तो बात बता दे बाबू, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, पूरा चैप्टर को अच्छे से डिटेल में थोरोली रीड करना पड़ता है, क्योंकि 2025, आप जाके 2025 का पेपर उठा के देख लो, उसका ऑब्जेक्टिव देख लो, आपका आइडिया मिल जाएगा कि आपका क्वेश्चन आंसर याद करके आपका नहीं होने वाला है। तो इसके ऑब्जेक्टिव को याद करने से बेहतर है अगर कोई चैप्टर पूरा रीड कर ले तो काम हो जाएगा। सर लेकिन हम चैप्टर पूरा रीड करेंगे कैसे? अरे भाई, तुमको बोल भी कौन रहा है रीड करने के लिए? हम तुमको रीड कराएंगे, हम पढ़ाएंगे चैप्टर और बताएंगे कहाँ कहाँ से आप देखो, हिस्ट्री का क्या है ना, हिस्ट्री में आप ये 4 मार्क्स और 8 मार्क्स अपने से बना के लिख सकते हो। आपको कोई वहाँ पे मार्क्स काटता नहीं, याद रखना। हिस्ट्री वाला जो टीचर है, जो बैठ के एग्जाम में आपका पेपर चेक करेगा, वो क्या बैठ के एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ेगा? उसको एक चीज़ पता है, अगर आप खुद से बना के उस सवाल को, अगर आपको जहन में याद है, आपने कभी भी उसको पढ़ा है, उसमें क्या क्या बातें थी, वो बातें जब आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा, अरे ये बच्चा तो इस चीज़ को जानता है और खुद से बना के लिख रहा है। उसके बाद वो तुरंत देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसी से रिलेटेड आंसर लिख रहा है। तो 4 मार्क्स 8 मार्क्स में उसको टेंशन नहीं होगा। अगर तुमको चैप्टर पूरा थोरोली पता है अच्छे से, तुम 4 मार्क्स 8 मार्क्स खुद से ही बना के लिख सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव खुद से नहीं बनाया जाता है, इसको तो आपको जानना होगा। वो फैक्ट एक बात पूछेगा, उसका आंसर करना होगा। जाके 25 का पेपर का ऑब्जेक्टिव देख लेना। तो आप पढ़ोगे कैसे, आपको ये चीज़ें होंगी कैसे, ये 1 मार्क और 2 मार्क होगा कैसे? तो सुनो, एक टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, इसमें मेरे जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं उन लोग के पास है वो ग्रुप। उस ग्रुप में आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। और ये बात एक चीज़ दिमाग में रख लो, ये जो चीज़ें मैंने दी हैं, ये तीनों मीडियम के लिए होगी, उर्दू मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए। और ख़ास करके इसमें जो कंटेंट आपको मिलेगा अपना लैंग्वेज में मिलेगा। जैसे तुम लोग व्हाट्सएप में बात करते हो, अब हम तुम लोगों को टेलीग्राम में पहले ले जा के दिखा दे रहे कि आखिर वो कंटेंट है क्या क्या, और फिर आप उस कंटेंट को देख के समझ जाना कि अच्छा, या वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का जो जुगाड़ है, 2 मार्क्स का भी जुगाड़ होगा, 4 मार्क्स का भी, 8 मार्क्स का भी। और इवन वहाँ पे हम बहुत सारा चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, एक बार हमको दिखाइए वो सब चीज़ें। तो आइए दिख लेते हैं एक बार, चलिए फटाफट आप लोगों को दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम का ग्रुप, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी हैं। आप लोग देखो, कोई भी वॉइस ऑन करो, यहाँ पे आप लोग हम लोग दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में मिलजुल कर
देखिए आप लोग सुनिए। इसीलिए पुराने स्टोरीज मानते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट एक पूरी तरह से प्लान नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। और रिवॉल्ट 1857 की नेचर को लेकर हम लोगों को बताया कि डिबेट तो शुरू से हो गई थी जब से घटना हुई, और इस पर अलग अलग राय भी थे, है ना। अलग अलग लेखक और हिस्टोरियंस ने भी इसमें कई चीज़ें इसके बारे में बताई। अब इसमें आता है जवाहरलाल नेहरू का एक पॉइंट ऑफ व्यू। जवाहरलाल नेहरू, तो ये आप लोग को दिखा एक वॉइस का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये वॉइस का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। अब मान लो किसी को बैठ के ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करना है, तो उसको सर्च में जाना है और सर्च में यहाँ लिखना है SET डैश देना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है और सर्च कर देना है। देखो सेट 1 आ गया, सेट 1 पे क्लिक करो, देखो सेट 1 का MCQ आ गया इंग्लिश लैंग्वेज में। ये है सेट 1 का MCQ इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर देखो ये हिंदी लैंग्वेज में वही सेम सवाल हिंदी लैंग्वेज में भी है। फिर देखो वही सेम सवाल अपना लैंग्वेज में, देखो जीवन का जरफता है क्या था, नोवेल था, ऑटोबायोग्राफी था, सब अल्टर्न हिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है, इरफान हबीब को, रंजीत गुहा को। देखो आप लोग देख सकते हो तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे मौजूद है, इससे उर्दू में। और यहाँ पे देखो आंसर भी मैंने प्रोवाइड करके रखा है। आप कोई बोलेगा सर हम सेट 1 कंप्लीट कर लिए, तो सर्च में जाइए, काटिए, SE2 लिखिए, फिर SET सेट लेके 2 लिखिए, देखिए सेट 2 का आंसर आ गया। अब आप सेट 2 का MCQ का आंसर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। यहाँ से आप सेट 2 का हर लैंग्वेज में, हिंदी में वही सेम चीज़ हिंदी में, वही सेम चीज़ इंग्लिश में, फिर अपना लैंग्वेज में आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो आराम से इसको देख सकते हो। देखो ये अपना लैंग्वेज में, ठीक है। फिर यहाँ देखो हिंदी में आया हुआ है, ठीक है, देखो हिंदी में आया हुआ है। अब देखो वही इंग्लिश लैंग्वेज में। अब कोई बोलेगा सिर्फ इतना ही है, तो और भी चीज़ें हैं। जैसे कोई मिसाल के तौर पे किसी को चैप्टर 7 पढ़ना है अभी, तो चैप्टर 7 में जाना है, सर्च करना है, एक सेकंड, चैप्टर सेट 07, आइए सर्च कर, एक सेकंड कहाँ चला गया, SET 07। अब सेट 7 मैंने सॉरी सेट 7 नहीं, चैप्टर 7 ना। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे चैप्टर 7 में जाना है, तो देखो हम चैप्टर 7 में आए, तो देखो यहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा देर के लिए यहाँ से नई साइडिंग में रहते हैं। देखो चैप्टर 7 का 4 मार्क्स का 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस जी। देखिए वही चीज़ इंग्लिश में, बहुत शॉर्ट आंसर है, और याद रखना बोर्ड ने जो आंसर सेलेक्ट किया और जो बहुत बेस्ट आंसर हो सकता है शॉर्ट में, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड की है। ये आपका हिंदी लैंग्वेज में, देखो वही उर्दू लैंग्वेज में, और फिर यही किस में है, अपना लैंग्वेज में मौजूद है। इस तरह से चेको चैप्टर 7 के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैंने मौजूद दिए। अगर इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइंट होना चाहते हो, ठीक है, ये तो मैंने आप लोग ग्रुप दी, अगर इस ग्रुप में आप लोग ऐड होना चाहते हो तो भाई ये ग्रुप बहुत मेहनत किया हुआ ग्रुप है, और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से भी ज्वाइंट है जो मेरे पास कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे। तो इस ग्रुप में ज्वाइंट होने के लिए थोड़ा सा लास्ट में आपको बराए मेहरबानी ₹99 का एक आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। और उस ऑनलाइन पेमेंट को आपको करना कैसे है, वो जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा तो उसमें हम आप लोगों को ये बता देंगे। और बराए मेहरबानी हमें सोचना है सर पैसा ले रहे, अरे भाई 99 रुपीज़ बहुत मेहनत की भी चीज़ है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आप लोग को सेंड करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेगा, बगैर किताब खोले आप पूरा एक्सप्लेन कर लो, पूरी चीज़ें आपको मुकम्मल मिल जाने वाली है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई बोलेगा सर हम इतना नहीं कर सकते, तो आप अपना प्रीवियस ईयर पढ़ो, और टेलीग्राम का जो हम एक पहले जो वीडियो में भी एक लिंक दिए हुए हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाना, उसमें वो वाला टेलीग्राम का लिंक दे देंगे जो पुराना वाला, उसमें अगर कुछ पूछना है तो उसमें आप लोग हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रख लो कि 2 मार्क्स का अगर आंसर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेंटेंस में लिखो। 4 मार्क्स का अगर आंसर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 में, या कम से कम 7, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 8 सेंटेंस में लिखो। और अगर 8 मार्क्स का है तो तुम 13 सेंटेंस तक लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो व्हाट्सअप के ग्रुप में पूछ लेना या कमेंट में पूछ लेना, और कैसे पेमेंट करना वो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग को किस नंबर पे पेमेंट करना वो भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना है, कुछ भी चीज़ें आपको चाहिए तो एक बार हमसे वहाँ पर पूछ लेना आप लोग। चलिए, आप लोग से मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, नहीं, इसके बाद जाहिर सी बात है हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के वीडियो मिलेंगे, और ज्योग्राफी के वीडियो में भी ज़बरदस्त चीज़ें आप लोग के सामने पेश आएंगी। चलिए बाय।